Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. Today the topic name is rationalization. Okay, we are going to learn about rationalization. After learning about this, the topic, we are going to solve some questions of exercise 1F of R.S. Agarwal. So firstly, we are going to learn what is rationalization. रैशनलाइजेशन होता क्या है और क्यों हम इसे करते हैं, हम ये जानते हैं पहले. सपोज वी आर हैविंग या वी आर गिवन अ नंबर. हमारे पास एक नंबर है whose denominator is irrational, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, irrational है. ठीक है. 10. तब हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग it into an equivalent expression whose denominator is a rational number by multiplying its numerator. ठीक है, by multiplying its numerator. देखो क्या है, अगर आपके पास रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं हम. सपोज अगर आपके पास क्या है, एक गिवन नंबर है जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है. ठीक है, जो हमें गिवन डिनोमिनेटर है दैट इज इर्रेशनल नंबर 10. तो हम क्या करते हैं तब, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, और भी से डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इट्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर. मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर दोनों को, बाय अ सुटेबल नंबर. एक सुटेबल नंबर से उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. ओके, हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है लाइक 1/√4 √5. ठीक है, 1/√5 एक रैशनल नंबर है. ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है. डिनोमिनेटर में क्या है, √5 है. √5 इज एन इर्रेशनल नंबर. तो इस इर्रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल नंबर है, इसको चेंज करने के लिए, इसे रैशनल बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय अ सुटेबल नंबर, जिससे आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे सेम और डिनोमिनेटर में भी सेम से मल्टीप्लाई करोगे टू मेक इट एज अ रैशनल नंबर. ओके, बट जब हम इसे चेंज करते हैं इर्रेशनल को रैशनल में, तो एक टर्म यूज होता है. वो क्या टर्म है, देखिए. That term is known as rationalization और rationalizing factor. ठीक है, उस टर्म को बोला जाता है rationalizing factor और also known as RF. अब ये जो rationalizing factor है ये क्या होता है, ये देख लेते हैं पहले. If the product of टू इर्रेशनल नंबर, जब प्रोडक्ट किसका, दो इर्रेशनल नंबर का, इज, जो प्रोडक्ट है दो इर्रेशनल नंबर का इज रैशनल हो जाता है, देन each one is called
then each one is called the rationalizing factor. फैक्टर ऑफ द अदर. ठीक है, तब हर एक टर्म को हम क्या बोलेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर. ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या था? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर, जैसे ये था 1/√5 एग्जाम्पल जो था, इसको हमें चेंज करना है रैशनल में, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय जो भी डिनोमिनेटर में था उससे. न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर, ये दो इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? इज अ रैशनल. देन ईच वन इज कॉल्ड, तब ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे. सो एक एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर लेते हैं. लाइक एग्जाम्पल इज 3/√5. ठीक है, दिस इज एन इररेशनल नंबर. तो इसे का चेंज करने के लिए व्हाट वी विल डू, 3/√5 इंटू √5 into √5. So this is equal to 3 into √5 is equal to 3√5 and this is equal to √5 into 5. तो ये एक पे बाहर आ जाएगा, तो that is 5/5 into √5/5. तो अब डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा? रैशनल हो गया. तो that means √5 is a rationalizing factor of this √5. Okay. So ये था for ऐसे केस के लिए जहां पे जो डिनोमिनेटर में सिर्फ वन टर्म होगा. बट इफ द टर्म्स आर मोर देन वन, एक से ज्यादा होता है. ठीक है, इफ ए एंड बी, ठीक है, या फिर एक्स और वाई होते हैं टर्म्स. ठीक है, एक्स एंड वाई, तो तब हम क्या करेंगे? सी, एक्स प्लस √b है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा a माइनस √b. ठीक है, सो आर द RF ऑफ ईच अदर. ये दोनों क्या है? RF है एक दूसरे के. सो a प्लस √b इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a माइनस √b. ठीक है, देन a प्लस √b और a माइनस √b इज इक्वल टू, दिस इज अ फॉर्मूला, a प्लस b और a माइनस b किसके इक्वल होता है? a² माइनस b² के. और a² माइनस b² क्या है? विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज रैशनल. सो बोथ द कंडीशन आर ट्रू हियर. ठीक है, हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी? वी हैव लर्न कि ये क्या होंगे? एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होंगे. दिस इज इन पॉजिटिव, दिस इज इन नेगेटिव. और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे द आंसर शुड बी इन रैशनल नंबर. ठीक है, if the product of two irrational number is rational. ठीक है, जब उन दोनों का प्रोडक्ट रैशनल आएगा then it is called as rationalizing factor. तो ये दो irrational numbers थे, sorry this is a minus √b. तो इसका आंसर is equal to a² minus b² and this is a rational number. डिनोमिनेटर में एक टर्म जब था तो वो हमने एग्जाम्पल देख लिया था. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज जब डिनोमिनेटर में दो टर्म है. ठीक है, द क्वेश्चन इज 1/3 प्लस √2. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 प्लस √2 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर. ठीक है, तो 1 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2 के अपोजिट हो जाएंगे, इंटू 3 माइनस √2. दिस इज इक्वल टू 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 3 माइनस √2 अपॉन, अब देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस √2 इंटू 3 प्लस √2. 3 माइनस, सॉरी, दिस वन इज प्लस एंड दिस वन इज माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस. ठीक है, तो ये क्या बन गया? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा. अब ये है ना a प्लस बी और a माइनस बी, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू a² माइनस b². तो आंसर में भी आ जाएगा 3 माइनस √2 अपॉन a² हो गया 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 माइनस √2 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 एंड √2 से स्क्वायर कट हो गया तो आ गया 2. तो 9 माइनस 2 इज
3 minus root 2 और 9 minus 2 is 7. So therefore the answer is 3 minus root 2 और this is a rational number. ये क्या हो गया, एक rational number हो गया. ओके तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जहाँ पे हमारे दो टर्म्स गिवन है इन द डिनोमिनेटर. सो लाइक दिस वी हैव टू रैशनलाइज. और हम क्यों रैशनलाइज करते हैं, ताकि हम नंबर को क्या बना सके, रैशनल नंबर बना सके. डिनोमिनेटर को हम रैशनल नंबर बना सके. दैट्स व्हाई वी डू द रैशनलाइजेशन. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. 6 minus 4 root 3 upon 6 plus 4 root 3. This is an irrational number. तो ये irrational number है तो that means we have to change this. हमें इसका rationalization करना पड़ेगा to make it rational. तो ये 6 minus root 3 upon 6 plus 4 root 3. तो इसको हमें rationalize करना पड़ेगा. तो 6 माइनस इसके अपोजिट साइन से इंटू हो जाएगा. 6 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 6 माइनस 4 रूट 3. दिस इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 6 माइनस, देखो ये भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर. ओके मीन्स 6 इंटू 6 का स्क्वायर. ओके चलो इसे डिटेल में ही करके दिखा देते हैं. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस तो हो गया 6 इंटू 6, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय दिस तो माइनस 6 इंटू 4 रूट 3, फिर माइनस दिस इंटू दिस. ठीक है तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो तो इसे सॉल्व करके वी गेट 6 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर. और अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस इज इन पॉजिटिव दिस इज इन नेगेटिव, तो 6 प्लस 4 रूट 3, 6 माइनस 4 रूट 3. a प्लस बी a माइनस बी हो गया. सो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 4 का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 6 क्या है 6 का स्क्वायर तो 6 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36 एंड 4, ये रूट से ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 16 इंटू 3. सो दिस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 36, 2 इंटू 6 कितना होता है 2 6 12 और फिर ये. ठीक है 12 इंटू 4 तो हो गया 48 रूट 3 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो 16 इंटू 3 अपॉन 36 माइनस 16 3 जा 48. सो दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 16 3 जा 48 माइनस 48 रूट 3 अपॉन 36 माइनस 48 इज माइनस 12. ठीक है एंड दिस ऑल्सो ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 48 इज 84 माइनस 48 रूट 3 अपॉन माइनस 12. सो इस 12 माइनस साइन को हटाने के लिए ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा ये प्लस में आ जाएगा 48 रूट 3, ये हो जाएगा माइनस 84 और प्लस 12. Therefore, अब हम क्या करते हैं इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं. ओके 12 कॉमन ले लेते हैं तो 12 4 जो 48 रूट 3 एंड 12 7 जो 84 अपॉन 12 गेट कैंसिल आउट बाय 12, तो आंसर इज इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस 7. दिस इज द आंसर.
सो अगर ऐसा नंबर गिवन हो आपको तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो साइन है उसके अपोजिट आपको साइन ले लेना है और फिर उसमें फॉर्मूलाज लाइक दिस यूज करना है, फिर उसे सॉल्व करना है. इजीली यू विल गेट द आंसर दिस. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स how change the denominator, irrational denominator into rational. Now we are going to solve exercise 1F. 1F solve करने वाले हैं and this is the exercise of R.S. Agarwal. So the very first one question is, पहला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, write the rationalizing, you have to write the rationalizing factor of the denominator, जिसका denominator क्या है, in 1/2 root 2 plus root 3. आपको इसका rationalizing factor लिखना है. So what will be the rationalizing factor? The rationalizing factor of this denominator is क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइन, दैट इज √2 minus √3. So √2 minus √3 is the rationalizing factor of this term. ठीक है, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, these are the rationalizing factor of each other. While multiplying this rationalizing factor, we will get the rational number. The next question is, next question में आपको क्या करना है, rationalize करने हैं denominators को. So I am doing some questions जो थोड़े से difficult हैं and easy one आप करोगे, and if you get any problem on that questions, you will comment on the comment section. From there I will help you out. This is the second part of the question number 2. Okay. So आपको इसे क्या करना है, rationalize करना है. This you have to rationalize. तो how you will solve this? कैसे आप इसे solve करोगे? See, √5/2 √3 into √3 ही rational number है, तो I will multiply denominator as well as numerator by √3 only. ठीक है, so we get √5 into √3, that is √5 into 3 upon 2 √3 into √3. So this is equal to 5 into 3 is √15 and this 5 एक पे बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो 2 into 3 is 6. तो √15/6. So √15/6 is the answer. Okay. So like this you have to rationalize these types of question. Now the third part क्या है, 1/2 plus √3. So this you have to also rationalize. तो इसमें क्या करोगे, देखो 1/2 plus √3 into 2 minus √3 upon 2 minus √3. So this is equal to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 minus √3 ही आएगा. दिस इज 2 plus √3 एंड 2 minus √3. तो ये क्या हो गया, a plus b और a minus b. So this a plus b और a minus b is equal to a square minus b square. So 2 minus √3 upon 2 का स्क्वायर minus √3 का स्क्वायर. So this is equal to 2 minus √3 upon 2 का स्क्वायर is 4 and 3 is root cut by this square, तो आ गया 3. So this is equal to 2 minus √3 upon 1. और 1 आप लिखो ना लिखो doesn't matter in the denominator. Fourth part पे आते हैं. fourth part क्या है, it is sixth part, मतलब sixth part है, वैसे fourth question हमारा 1/√7 minus √6. So इसे कैसे solve करेंगे, see this 1/√7 minus √6 into √7 plus
रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6. सो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, इट इज एज इट इज रूट 7 प्लस रूट 6 एंड दिस इज रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6. सो ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी. सो दिस इज इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 6. तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 6. रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस रूट से ये क्या स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आ गया 7 माइनस 6. ओके, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1. सो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब सेकंड पे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप ऐसे ही सिमिलरली यू विल सॉल्व इट आउट. ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है. व्हाट इज दैट इन द क्वेश्चन थर्ड? क्वेश्चन थर्ड में क्या डिफरेंट है देखिएगा. क्वेश्चन थर्ड पे क्या करना है आपको गिवन है कुछ वैल्यूज. रूट 2 की वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 1.414. सिमिलरली रूट 3 की वैल्यू गिवन है दैट इज 1.732. रूट 5 की वैल्यू गिवन है दैट इज 2.236 एंड रूट 10 की वैल्यू गिवन है दैट इज 3.12162. आपको क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेस तक आपको फाइंड आउट करनी है, प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे. एंड द क्वेश्चन इज, फर्स्ट वन इज 2 अपॉन रूट 5. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. तो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले इसे रैशनलाइज करोगे. 2 बाय रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन रूट 5. तो 2 इंटू रूट 5 इज 2 रूट 5 अपॉन रूट 5 इंटू 5. तो दिस इज इक्वल टू 2 रूट 5 अपॉन 5 से एक 5 का पेयर बाहर आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो ये आ गया हमारा रैशनलाइज होके. अब यहाँ पे जो इन आंसर द रूट 5 इज देयर, तो इस रूट 5 की जगह पे जो क्वेश्चन पे वैल्यू गिवन है आई विल पुट दैट. तो 2 इंटू इस रूट 5 की जगह पे आ गया ये वैल्यू 2.236 अपॉन 5. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी गेट 2 6 12, 1 कैरी 6 7 and 2 2 4 and 2 2 4. 4.472 upon 5. So this is the answer. अब इसे क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे. ठीक है, ये तो आ गया फ्रैक्शन में. You have to find out the value. तो for this you have to divide it. तो डिवाइड करके आ गया ये 0.8944. अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू कहाँ तक चाहिए, फाइंड द वैल्यू टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल. तो सिर्फ 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू लिखोगे, इट मीन्स यहाँ तक. तो देयरफॉर द आंसर इज इक्वल टू 894. दिस इज द आंसर. अब सिमिलरली सेकेंड वाला भी सॉल्व हो जाएगा. सेकेंड पार्ट इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3. इसे भी सबसे पहले क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे. सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3. दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा रूट 3 इंटू हो जाएगा इससे 2 माइनस रूट 3 से अपॉन 3 इंटू रूट 3. यहाँ से ये आ गया बाहर. और देखो दिस इंटू दिस 2 इंटू रूट 3, तो 2 इंटू रूट 3 आ गया. रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस, तो हो गया रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन यहाँ से 3 बाहर आ गया. दिस इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया, 3 हो गया. तो 2 रूट 3 माइनस 3 अपॉन 3. यह आ गया हमारा रैशनलाइज करके. अब सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ रूट 3. रूट 3 की वैल्यू क्या है, 1.7
32। तो इसकी वैल्यू हम डाल देंगे इन अवर आंसर, दैट इज यहाँ पे 2 रूट 3 पे। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद रूट 3 की वैल्यू व्हाट वी गेट, 2 माइनस रूट 3 माइनस 3/3 था, इसमें रूट 3 की वैल्यू डाली तो हमारे पास आ गया 2 इंटू रूट 3 की वैल्यू थी हमारे पास 1.732 माइनस 3/3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 464 माइनस 3/3। ठीक है, तो इसको इससे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आई गेट 0.464/3। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। सो ऑन डिवाइडिंग दिस वी गेट 0.1546। अब हमें आंसर कहाँ तक चाहिए था, ओनली 3 डेसिमल पॉइंट तक। सो द आंसर विल बी इक्वल टू 0.154। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे देखो 6 क्या है, नंबर ग्रेटर देन 1, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 4 में 1 प्लस होगा तो ये आ जाएगा 5। Therefore, the answer till 3 point of decimal is 0.155. Now the third part of this question is, इसका थर्ड पार्ट है √10 माइनस √5/√2। तो इसको भी सबसे पहले रेशनलाइज करोगे। सो देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, माइनस √5/√2 इंटू √2/√2। दिस इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट वी विल गेट, इसको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू √2। देखो 5 इंटू √2, मैंने इसे अलग अलग स्प्लिट कर दिया, इंटू √2 माइनस √2 इंटू √5। ओके, don't get confused, I've splitted this √10 into 5 into 2 और उसके बाद इसे मैंने अलग अलग कर दिया। ओके, सो ये आ गया √5 इंटू √2 और इंटू √2 माइनस यहाँ पे से √2 इंटू √5 अपॉन √2 इंटू √2। सो दिस इज इक्वल टू, ये आपस में इंटू हो गए तो आ गया 2 और यहाँ पे बचा √5 माइनस ये हो गया 2 इंटू 5 इज √10 अपॉन 2। तो ये आ गया रेशनलाइज करके। अब यहाँ पे हमारे पास रूट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 5 एंड 7, तो हम क्या कर देंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 5 एंड 7। तो √5 की वैल्यू गिवन थी 2.236, तो 2 इंटू 2.236 माइनस √10 की वैल्यू गिवन थी 3.162, तो ये होगी √3 की वैल्यू अपॉन 2। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस इज इक्वल टू 4.472 माइनस 3.162 अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू 1.31/2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0.655 और ये टिल 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ही आया, तो दैट मीन्स इट इज द आंसर। ये हो गया इसका आंसर। So these are the questions of exercise 1F of RS Agarwal, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स आई हैव सॉल्व। जिन पार्ट्स में अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज जो डिफिकल्ट पार्ट्स थे दैट आई हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम regarding the topic or regarding the questions, you can comment on the comment section. For more such videos, you can visit to our website also, that is www.qtricks.in. And for more such videos, you can like, share and subscribe to Qtricks. Thank you and have a wonderful day.